आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो हर माता पिता सुनते तो हैं, लेकिन समझते बहुत कम हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सफल हों, हमसे ज्यादा खुश हों, हमसे ज्यादा सुरक्षित हों। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या हमारा रोज का व्यवहार हमारे बच्चों को वो इंसान बना रहा है जो हम उन्हें बनते देखना चाहते हैं? बच्चों की परवरिश कोई एक दिन का काम नहीं होता। ये हर दिन, हर पल, हर शब्द और हर प्रतिक्रिया से होती है। बच्चा तब भी सीखता है जब आप उसे कुछ सिखा नहीं रहे होते। वो तब भी देख रहा होता है जब आप सोचते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा। अक्सर माता पिता ये मान लेते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा सब समझता है, बस शब्दों में नहीं कह पाता। उसके मन में जो बैठ जाता है वही आगे चलकर उसका स्वभाव बनता है। जब घर में बार बार गुस्सा होता है, आवाज ऊंची होती है, शिकायतें होती हैं, तो बच्चा यही सीखता है कि दुनिया एक असुरक्षित जगह है। और जब बच्चा ये मान लेता है तो वो या तो बहुत डरपोक बनता है या बहुत आक्रामक। माता पिता अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा जिद्दी है, बात नहीं मानता, जवाब देने लगा है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि हमने अनजाने में उसे क्या सिखाया है। बच्चा अगर जवाब देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ गया है। इसका मतलब ये है कि उसने बोलना सीख लिया है। सवाल ये है कि उसने बोलना किस लहजे में सीखा। अगर घर में हर बात आदेश में कही जाती है तो बच्चा या तो दब जाएगा या बगावत करेगा। बीच का रास्ता बहुत कम बच्चे चुन पाते हैं। आजकल बच्चों पर सबसे ज्यादा दबाव तुलना का है। किसी का बच्चा ज्यादा नंबर लाता है, किसी का बच्चा जल्दी बोलने लगा, किसी का बच्चा शांत है। और हम अनजाने में अपने बच्चे को ये महसूस करा देते हैं कि वो कम है। एक बच्चा जब बार बार ये सुनता है कि वो किसी और से कम है, तो धीरे धीरे वो खुद को भी कम मानने लगता है। और यही भावना आगे चलकर उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। माता पिता को ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास किताबों से नहीं आता, वो घर के माहौल से आता है। बच्चा तब आत्मविश्वासी बनता है जब उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा स्वीकार किया गया है। गलतियां करना बच्चों का अधिकार है, सीखना उन्हीं गलतियों से होता है। लेकिन अगर हर गलती पर डांट मिलेगी तो बच्चा सीखना बंद कर देगा और छुपाना शुरू कर देगा। आज ज्यादातर बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें सच बोलने में डर लगता है। डर डांट का नहीं होता, डर रिश्ते टूटने का होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे हर बात साझा करे, तो आपको उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा। ये सुरक्षा पैसों से नहीं, समय से मिलती है। दिन में 10 घंटे काम करने के बाद भी अगर आप बच्चे के लिए 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो वो बच्चा किसी और के लिए समय निकाल लेगा। और फिर माता पिता को शिकायत होगी कि बच्चा बदल गया। बच्चा अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे दूर जाता है। और जब तक माता पिता को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुने जाने की। सलाह की नहीं, डांट की नहीं, बस सुने जाने की। जब बच्चा कुछ बताने आए तो तुरंत समाधान मत दीजिए, पहले उसे पूरा बोलने दीजिए। कई बार बच्चा जवाब नहीं, बस समझ चाहता है। माता पिता को यह भी समझना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर बच्चा किसी न किसी चीज में जरूर अच्छा होता है। अगर आप सिर्फ नंबरों को ही काबिलियत मानेंगे तो आप अपने बच्चे की असली ताकत कभी नहीं देख पाएंगे। कुछ बच्चे संवेदनशील होते हैं, कुछ कल्पनाशील, कुछ नेतृत्व करने वाले। लेकिन हम सबको एक ही सांचे में ढालना चाहते हैं। यही वजह है कि बड़े होकर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि बचपन में उन्हें खुद बनने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों को अनुशासन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनुशासन का मतलब डर नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है स्पष्टता और स्थिरता। अगर आज किसी बात पर मना है और कल उसी बात पर चुप्पी है, तो बच्चा उलझन में पड़ जाता है। माता पिता की बातों से ज्यादा उनकी भावनाएं बच्चों तक पहुंचती हैं। आप कुछ भी कहिए, बच्चा आपके मूड को समझ लेता है। अगर आप थके हुए हैं, परेशान हैं, तो ये मान लेना ही बेहतर है कि आज आप थोड़ा चिड़चिड़े रहेंगे। ऐसे समय में कम बोलना बेहतर होता है।
बच्चे के सामने अपने जीवन साथी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। बच्चे वहीं से रिश्तों का अर्थ सीखते हैं। अगर बच्चा देखता है कि घर में एक दूसरे की बात काटी जाती है, ताना दिया जाता है, तो वो भी यही सीखेगा। बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें यह सिखाना होगा कि भावनाएं गलत नहीं होती। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। जब बच्चा रोए तो उसे कहिए मत कि बड़े बच्चे रोते नहीं। उसे कहिए, मैं समझ रहा हूं, बताओ क्या हुआ। यही शब्द उसे मजबूत बनाएंगे। रात को सोने से पहले बच्चे के साथ बिताया गया समय बहुत कीमती होता है। उस समय बच्चा सबसे ज्यादा खुला होता है। उससे पूछिए कि आज उसे किस बात से खुशी हुई और किस बात से दुख। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा आपसे वो बातें भी साझा करने लगेगा जो वो किसी और से नहीं कह सकता। और अंत में माता पिता को ये स्वीकार करना होगा कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं। हमसे भी गलतियां होंगी। अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो बच्चा भी गलती मानना सीखेगा। अपने बच्चे को सफल बनाने से पहले सुरक्षित बनाइए, क्योंकि सुरक्षित बच्चा ही आगे चलकर निडर इंसान बनता है। आज अगर आप अपने बच्चे का भविष्य सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसे बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चा आपकी बातों से नहीं, आपकी जिंदगी से सीखता है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो आप पहले से ही एक अच्छे माता पिता हैं। इस वीडियो को उन माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सही तरीका ढूंढ रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बात के साथ। तब तक अपने बच्चों के साथ नहीं, अपने भीतर के बच्चे के साथ भी थोड़ा समय बिताइए। धन्यवाद।